रिश्तों में छुपी साजिश का खौफनाक अंजाम। जालौन पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक शिक्षक की गुमशुदगी ने जब मर्डर मिस्ट्री का रूप लिया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए जालौन पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल 10 फरवरी को नदी गांव थाना क्षेत्र के परासनी गांव में तैनात सहायक अध्यापक अचानक लापता हो गए थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और मामले की गंभीरता को देखते हुए समिलांस और नदी गांव थाना पुलिस की 3 टीमें गठित की गईं। जांच में जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। मृतक के रिश्ते में बुआ का लड़का कृष्णपाल सिंह उर्फ कुलदीप शराब और जुए का आदी था और उस पर भारी कर्ज था। उसने मृतक से भी रुपए उधार ले रखे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश के सेवड़ा थाना क्षेत्र में रिंकू वर्मा के खेत पर बने ट्यूबवेल पर मृतक को बुलाया। वहां आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई ताकि कर्ज का दबाव खत्म हो सके। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने डेटा केबल से गला घोंटकर शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हुंडई औरा कार, एक एक्टिवा स्कूटी, अवैध पिस्टल, 32 बोर के 2 जिंदा कारतूस और 2 डाटा केबल बरामद किए हैं। इस मामले में रिंकू वर्मा, कुलदीप वर्मा, निशु वर्मा, राजकुमार, निगम वर्मा और सोनिया उर्फ कुटकुट कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। रिश्तों के भरोसे को तार तार करती इस वारदात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लालच और कर्ज का दबाव इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। पुलिस ने खुलासा किया है हत्या का, जिस तरीके से अपहरण और हत्या का मामला सामने आया था। क्या पूरा मामला है सर, और क्या किस तरीके से ये लोग गिरफ्तार हुए, कैसे घटना बन जाती? दिनांक 10 फरवरी को परासनी गांव के सहायक अध्यापक राघवेंद्र को कुछ लोग लेकर गए थे, जिसकी सूचना थाने को 11 फरवरी को प्राप्त हुई। तत्समय सूचना के आधार पर इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। क्योंकि ये सहायक अध्यापक थे, प्रकरण गंभीर था, अतः अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा निर्देशित किया गया था तत्काल गुमशुदा की बरामदगी करके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके लिए मेरे द्वारा 3 टीमें, एक एसओजी सर्विलांस की टीम और नदी गांव की 2 टीमें, एक प्रभारी निरीक्षक नदी गांव, एक उनके वरिष्ठ उप निरीक्षक नदी गांव के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीमें लगातार धरातली सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरों का जाल फैला हुआ था। इससे ये जानकारी हुई इसके जो मृतक राघवेंद्र हैं, इनके सगी बुआ का लड़का कृष्णपाल उर्फ कुलदीप, जो पूंछ थाना झांसी का रहने वाला है, वो मौके पर देखा गया था। उसके साथ रिंकू वर्मा भी था और 2-3 अन्य लोग थे। जब इनकी तलाश की गई, पूछताछ की गई, तो जानकारी ये प्राप्त हुई जो मृतक हैं ये सहायक अध्यापक हैं। इनके बुआ का लड़का कुलदीप कुछ आपराधिक प्रकृति का है, जुआ खेलने का आदी है, शराब पीने का आदी है। इसने काफी लोगों से रुपए उधार ले रखे थे। इसने राघवेंद्र से भी पैसा उधार लिया हुआ था। राघवेंद्र के भी मुकदमे पारिवारिक चल रहे थे, जिसमें उसका खर्च बहुत था कि पैसे बार बार कुलदीप से मांग रहा था, परंतु ये दे नहीं रहा था। जब ज्यादा दबाव बनाया तो 10 तारीख को अपने साथियों के साथ आया, इसको बताया कि चलो तुम्हारे पैसे देता हूं। लेकर ये मध्य प्रदेश सेवड़ा थाने में गया, के पास एक जो रिंकू वर्मा है उसके ट्यूबवेल पर, वहां अपनी एक गर्लफ्रेंड को बुलाया, जिसके साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो खींचा गया ताकि ये दबाव में आकर पैसा न मांगे। परंतु जो मृतक हैं वो इस पे माने नहीं। आपस में इनका विवाद हुआ। सभी ने मिलकर डाटा केबल से गला कसकर इनकी हत्या कर दी और शव को वहीं सेवड़ा थाने में अंतर्गत एक झाड़ियों में छुपा दिया, फेंक दिया, जो वहां बरामद हुआ था। इस खुलासे के बाद इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आज कुल 6
अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य अभियुक्त कुलदीप उर्फ कृषपाल, सोनिया उर्फ कुटकुट, रवि, निगम, इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त हुआ था हुंडई और कार सफेद रंग की, मृतक की स्कूटी, एक पिस्टल और मृतक के कुछ सरकारी कागजात, उसका मफलर इत्यादि बरामद किया गया। घर वालों से शव की पहचान नियमानुसार कराई गई। अभियोग पंजीकृत करने के बाद बाकायदा बाजाप्ता इनको गिरफ्तार किया गया है और इस घटना का अनावरण कुल 72 घंटों के अंदर कर लिया गया है, क्योंकि अभियोग ये 14 तारीख को पंजीकृत हुआ फाइनली, और अब सभी को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त कृषपाल पर 3 आपराधिक अभियोग है, एक छेड़छाड़ का है, एक चोरी का है और एक गबन का मुकदमा है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में, अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और गहनता से विवेचना करके अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। आगे जैसा भी साक्ष्य आएगा उस हिसाब से इसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गिरफ्तार करने वाली टीम का कोई नाम? गिरफ्तार करने वाली टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का कैश रिवार्ड दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।